गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर से में, और आज हम देखेंगे ये अब इससे पहले हम बात कर चुके थे स्क्वायर रूट्स में ही हमने दो मेथड पढ़ चुके हैं। पहला तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो दोनों हम फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक का कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसको वेराइटीज बनाएंगे, जैसे रेशनल नंबर्स, डेसिमल्स और परफेक्ट स्क्वायर के रूप में या नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अलग अलग हम एग्जांपल लेंगे कुछ। तो सबसे पहले हमने जो बात कही ली है आज एग्जांपल में, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, और हम इसको अंडर रूट में करके ये स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा है, रेशनल नंबर ले रहे हैं 225 डिवाइड बाई, या हम इसको ऐसे लिखें स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं 225 डिवाइड बाई 3136। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे और हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, अंडर रूट में ये 225 बाई 3136। देखिए याद रखिएगा, तो जब भी हमें रेशनल नंबर में p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर देता है तो ये एक्चुअली दिखाई देता है कि ये जो नंबर्स होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। कैसे होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम 225 का फैक्टर करते हैं, तो इसलिए 5 से डिवाइड होगा तो 5 से कर दीजिए। 5 4 जा 20, ये 20 हो गए, 5 जा, फिर ये 5 से जा सकता है तो 5 से कर लीजिए, कितना आएगा 9 जा, ये देखिए 3 से। क्लियर है? हमने परफेक्ट ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसको फैक्टराइज कर लिया। तो ये हम प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये है 5 × 5 × 3 डिवाइड बाई, अब देखिए हम इसको फैक्टराइज करें, ये है 3136, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। और ये पहले 2 ले, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो ये 2 1 जा 2, कितना हो जाए 1, और ये 1 11, 2 5 जा 10, ये 11 बचा, यहाँ से ये लेंगे 12, ठीक है, 13, 2 6 जा 12, ये 1 बचा 16, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर है 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा, यहाँ 1 बचा, इसे करिए 2 9 जा 2 जा, फिर 2 से करिए 2 1 जा, यहाँ कितना बचा 1 18, 2 9 जा, 2 6 जा, फिर ये देखिए 2 से जाएगा, फिर 2 9 जा, 2 9 जा 18, या 1 2 8 जा, फिर ये 2 से जाएगा, ये 49, फिर ये 7 से 7, फिर ये 7 से 1। ठीक है। अब हम इसको देखिए करते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 टाइम है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7। चलिए इसको हमने कर दिया, तो यहाँ तक हमारा आ गया ये क्लियर हो गया, ये 7 है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, तो सबसे पहले हम इसको पेयरिंग करेंगे। देखिए एक पेयर हमें यहाँ से यहाँ मिल रहा है, एक पेयर ये मिल रहा है, इसे बाहर कर लीजिए 5 × 3। अब यहाँ पर पेयरिंग करिए, एक पेयर 1 2 3 4, तो ये 2 × 2 × 7। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली अंडर रूट 225 बाई 3136 इज इक्वल टू 15 बाई 56।
क्लियर हो गया? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना? एनी डाउट? एक एग्जांपल और लेते हैं, इजी एग्जांपल लेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर जो रेशनल नंबर है वो हमारा था एक फ्रैक्शन था, और वो भी फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। जैसे हम ले लें अंडर रूट, सिंपली लिखते हैं अंडर रूट 21 2797 डिवाइड बाई 3364। तो सबसे पहले जो ये वैल्यू है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर, तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3364 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 में 2 से 2 4 जा 2 1 6 जा 3 3, अब 2 से 2 4 जा 8 2 6 जा 12 कैरी 1 2 3 जा 6 7 2 3 जा 6, इतना आ गया। अब इसको करेंगे 4 8 और 6 14, और ये कितना होगा 3 और ये 2 5 और 1 कैरी है 6, और ये 10 0 और ये 7, इतना हमारा ये आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको जो न्यूमरेटर है इसको ऐड करेंगे, वो है 2797, इसको ऐड कर देंगे। पहले को हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके ऐड, कितना आएगा 4 7 11 1 9 4 13 और 1 14, कितना आ गया 1 6 और 7 13 13 1 14 कैरी 1 1 और 2 3 और ये 7। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, अंडर रूट कितना होगा 73441 बाई 334। क्लियर हो गया? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एनी डाउट? अब हम इसका सबसे पहले करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। अगर ये फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम इसको जो एक वो है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से उसको करें। देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है ये बहुत बड़ा है और फैक्टर होने में दिक्कत हो, तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड का यूज कर लेंगे, वो आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इसका डिवीजन मेथड से करेंगे इसे, तो एक का कोशिश करेंगे पहले इसका 73441 डेसिमल। देखिए यहाँ पर है, इसको पेयरिंग कर दीजिए, एक पेयर ये अनपेयर, तो ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 73 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 8 है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है ना 8। अब ये यहाँ पे से कॉपी वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 9, सॉरी ये अनपेयर है, सिर्फ 7 अनपेयर है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा सर, 2 2 जा 4, ये सिर्फ ये अनपेयर है। और ये 3 होगा तो यहाँ से ये 34, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 होगा। यहाँ पर एक अननोन डिजिट है जो 0 से लेकर के 9 के बीच में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एक वैल्यू यहाँ पर कट करेंगे। दूसरा है 33 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये 8 4 8 जा 8 टाइम जाएगा, और यहाँ पर 8 आएगा, 8 से कर लीजिए, 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 और ये 38। देखिए ये ग्रेटर हो गया, इसलिए इसको हम एक डिजिट कम कर देंगे, एक नंबर कम करेंगे, 7 से करेंगे और इसको, तो ये 7 7 जा 49 कैरी 4 7 4 जा 28 और ये 4 32। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, ये कितना होगा 14 में से 9 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब ये 7 को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे,
क्लियर है। अगला नंबर क्या होगा 41, पेयर में हम उतारते हैं, ये पता है, ये 7 और 7 कितना हो गया 14 और ये 4 ये 5 ऐड कर दिए। अभी हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट है जो कि 0 से लेकर के 9 के बीच में कंसीडर है, तो यहाँ पर करिए। अब हम इसको कॉपी कर दिए, इसको छोड़िए, ये दोनों, ये 5 बन गया 5, 1 टाइम ले जाइए, ये 1 बार, ये 1, तो ये जगह 5 4 1 ये कैंसिल हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, हम देख रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट आ गया 271 डिवाइड बाय, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं इसी तरह से अगले टॉपिक से। अब यहां पर होगा 3364, 3364, इसको भी हम किससे, डिवीजन मेथड से ही निकाल रहे हैं। ये डेसिमल है, ये पेयरिंग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 6 6 या 36 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 जा ले जाइए, 5 5 जा 25, ये कैंसिल। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ कितना बचेगा 8, अगर आप करिए 4, अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। एक नंबर यहाँ पर है, एक नंबर यहाँ पर, 10 का डिवीजन करिए, 86 से ज़्यादा नहीं है, 10 8 जा 8 बार ले जाइए, ये 8 कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 कैंसिल। अब यहाँ पर 8, अब इसको कर दीजिए यहाँ पर 58, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, इसका स्क्वायर रूट ये हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 212797 डिवाइड बाई 3364 इज इक्वल टू ये है 271 बाई 58। अब देखिए ये है इम्प्रॉपर में, इसको प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, 58 में हम डिवाइड करेंगे 271 का, 271 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये इस एक तरह से 6 मान लो 4 बार जाएगा, 5 बार ले जाइए, 5 बार 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 5 जा 25 4 4 29, ये ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 टाइम ले जाइए, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 5 जा 20 का ये 23, कितना बचेगा यहाँ से करिएगा 9, ये बचा 3 3, ये कितना, ये हो गया हमारा 439 बाई 58, ये हमारा आंसर आ गया। कितना क्या, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं। ये हमारा था स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। कुछ डेसिमल के लिए हम उसमें बताए थे, फिर यहाँ पर एक हम डेसिमल का यूज करेंगे, उसको बताएंगे। क्लियर है। एक हम एग्जांपल यहां से ले रहे हैं और वो है स्क्वायर रूट ऑफ 37 स्क्वायर रूट ऑफ 37 डेसिमल 0881। तो सबसे पहले हमने इसके लिए डेसिमल है जो भी नंबर हो, इसीलिए हम सबसे बड़ी अच्छे ढंग से करें तो ये है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से ही हम कर सकते हैं इसको आसानी से। चलिए हम डिवीजन मेथड की बात कर लेते हैं। डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम इसका नंबर लिखेंगे 37.0881। तो यहाँ पर देखिए ये डेसिमल से राइट साइड ऐसे होगा, सॉरी लेफ्ट साइड और राइट साइड का पेयरिंग डिस्टेंस होगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इससे, और ये हो जाएगा 6 से, 6 6 जा 36, यहाँ बचा 1, ये 6 6 से 12, ठीक है, ये हमारा 6 आ गया। इसके बाद देखिए डेसिमल है, डेसिमल को कुछ करना नहीं है, सीधे ऊपर उसी से पॉइंट पे भेज देना है। और यहाँ पर आ गया 1 8, अरे 0 और 8। अब देखिए इससे करेंगे, एक डेसिमल इसको लेंगे, इसके यहाँ पर क्या होगा कि 12 का कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो 10 से डिवाइड हो, तो इसलिए हम इसको 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार।
बार ले जाने के बाद जब ले जाएंगे तो हम इसको 0 बार कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे, ये 0 0 तो 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आएगा, और फिर इसे करेंगे 8 0 1 81 0 2 1। फिर इसके बाद हम देखेंगे 12 8 9 जा, ये 9 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 9 आएगा। 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81 8 0 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये 6 0 9, इस ढंग से ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेसिमल में वो है कि हम इसे और जो छोटे नंबर्स हैं उसको कैसे कंसीडर करेंगे। चलिए देखते हैं एक और नंबर, और वो है जैसे अंडर रूट 0.00053361। क्लियर है। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो ढंग से वो है डिवीजन मेथड। चलिए हम डिवीजन मेथड को फिर से कर लेते हैं कार्य से समझने के लिए। ये है 0.0003 है 53361। अब ये पहले पेयरिंग करते हैं, पहले एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले पेयर, ये 0 के बाद जस्ट है, पहले तो हम 0 ना, 0 में कोई भी नंबर नहीं है, 0 है तो 0 डाल दो ऊपर। फिर यहाँ पर डेसिमल मिला, डेसिमल एक पेयर का 0 यहाँ पर डाल दीजिए। अब हमें क्या मिला है 5। अब देखिए इसकी वैल्यू सब खत्म, जो ये 0 है डेसिमल सब खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ 5 से शुरू करेंगे, तो 5 से करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या 4, ठीक है ना। ये कितना बचा 1। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे 33। क्लियर है। अब ये कितना हो गया 4, एक नंबर इसका ये 3 जा जाएगा 3, कितना हो गया ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना बचा ये कैरी लेगा 13, ये होगा 4। अगला करेंगे 61। अब ये 3 3 जा 6 4। अब हम देखिए ये 1 है, 1 से ले लीजिए 1, तो ये कितना आ जाएगा 164, और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कितने हैं, ये कितना हो गया 0.0231। ठीक है। ओके, एनी डाउट। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कभी कभी हमें ये दे देता है कि डेसिमल में हम इतने डेसिमल तक निकालें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ओके अब देखिए जैसे कि हमने कहा कि 7 का जो हमें नंबर लाना है वो 3 डिजिट तक लाना है। डेसिमल के 3 डिजिट तक, 3 डिजिट और डेसिमल, ठीक है ना। तो हम इसके लिए देखते हैं, तो पहले तो हम 7 लिखेंगे, इसके बाद 0, तो जितने डिजिट तक लाना उतने पेयर जीरोस को बढ़ा लेंगे। जैसे कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो हमें 3 तक लाना है तो 3 तक ले लेंगे। और ये देखिए ये डेसिमल जो है वो अनपेयर है, इसे कोई मतलब नहीं, जैसे डालते हैं वैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 2 से, 2 कितना जाएगा 2 2 जा 4, 4 यहाँ कितना बचा 3। अब ये डेसिमल को यहाँ कर दीजिए, इसके बाद एक पेयर उतार लीजिए, ये कितना जाएगा 4, एक डेसिमल एक डिजिट यहाँ अननोन है, इससे अननोन है तो इसे करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 जा 49, 4 कैरी होगा तो 7 4 जा 20 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 6 टाइम ले जाएंगे 6 बार। 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 और 3 27, ये कितना जाएगा 4, यहाँ बचा 2, अगला डिजिट कैरी कीजिए और ये हो जाएगा 2 5, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, फिर एक डिजिट 4 4 5 4 जा 4 बार ले जाएंगे 4,
फिर ये 4 कितनी बार जाएगा, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 5 जा 20, ठीक है ना, करिए 0 6 ये 0 ये 3, ठीक है। नेक्स्ट है फिर डबल 0 उतार लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये है 8 2 5, 1 2 3 1 2 3, अब ये 5 बार 6 बार ले जाएंगे, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 5 बार ले जाएंगे, 5 टाइम, तो ये 5, ठीक है। इस तरह से आप आगे कर लेंगे और ये हमारा आएगा 2.645, ठीक है ना। और इस तरह से आप करते रहिए। मैक्सिमम वैल्यू को जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता या जैसे भी होगा डेसिमल में, हम ये डिवीजन मेथड से हम सभी वैल्यू को का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, दोनों कंडीशन पे हम इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर हमें जितनी डेसिमल तक लेके जाना उतने डेसिमल के लिए आगे 0 को कंसीडर कर लेंगे, पेयर ऑफ जीरोस को कंसीडर कर लेंगे और उसको डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, एनी डाउट, ठीक है। आगे हम इसको करते रहेंगे कंटिन्यू, और जो भी इसमें डाउट्स होगा आप बताइएगा, फिर उसको करेंगे। ओके, एंजॉय कीजिए और ये मस्त रहिए। गुड डे।